आपको लगता था कि कश्मीर के लोग ऐसा करेंगे आपके पापा के? ये तो नफरत होगी कश्मीर से। नफरत हो गई, यस। कश्मीर से नफरत हो गई। कश्मीर के लोगों जलील किया है तुम लोगों ने, मुझे इस परिवार के अंदर जलील किया है। क्यों नफरत हुई बेटा? एक कमरा नहीं दे सकते ये ड्राइवर को, जो पूरी रात रात मेहनत करता है, उसको एक कमरा नहीं मिल सकता था? इतने वो बेदर्द है। आपको दुख हो रहा है? बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा? अपने पापा का साया चल गया मेरे ऊपर से। आपको ये उम्मीद थी कि कश्मीर के लोग ऐसा करेंगे? मेरे को नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पापा हर बार ही जाते थे। बट ये पहले भी नहीं कमरा देते थे। कोई कोई थे जो कमरा देते थे। ये कश्मीर के हालात है। ये आंखों में आंसू देखें, ये आंसू देखें क्या हालत है इस वक्त, कैसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम आए ना, हम मदद करेंगे। कश्मीर के लोग ही आपकी मदद करेंगे। मैं इनसे ही मदद करवाऊंगा, कश्मीर वालों से ही मदद करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं इतनी मदद करवाऊंगा कि ये आप लोगों के सर के ऊपर साया रहेगा। कश्मीर के लोगों से ही मदद करवाऊंगा, आपके घरों में आके आपसे मदद करवाऊंगा, आपकी जेबों से पैसा निकालूंगा मैं। आप लोगों की वजह से ही हुआ है। कश्मीरियत को मैंने हमेशा जिंदाबाद कहा है, लेकिन आज कश्मीरियत ने मुझे जलील किया है इस घर के अंदर, और आज मैं जलील होकर यहाँ से निकल रहा हूँ। और इस जलील करने का राज कोई और नहीं बल्कि मेरे कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने मुझे जलील किया है। क्या कहना चाहेंगे आप जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त कश्मीर? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी है ना, मदद करो बस। क्योंकि मेरे को पता नहीं था। पापा कह रहे जब तक अगर मैं हूँ ऐश करो, हैं। मैंने कहा पापा आपको ऐसे जल्दी नहीं मरने देंगे हम। मैंने कहा पापा मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको बिठा के खिलाऊंगा, आपको बाहर नहीं निकलने दूंगा। एक कमरा नहीं दे सकते ड्राइवर को, इतनी इंसानियत नहीं है इनके अंदर। घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश जबान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश जबान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश जबान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश जबान का फाहम मजबूत हो। किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल। मुझे कश्मीर के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, खुदा की कसम मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ये वही परिवार है, ये वही बहन है और ये वही बच्चे हैं जो यतीम हो गए। ये वही ड्राइवर है जिसकी डलगेट में मौत हुई है गाड़ी के अंदर। अरे मैं तो कश्मीर का हमेशा गुणगान करता था, मैं तो तारीफ़ करता था, मैं तो कहता था कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद। आज जब मैं इस परिवार में आया हूँ, मैं रो रहा हूँ। मैं इनको क्या मुँह दिखाऊँ, मैं इनको अपना क्या चेहरा दिखाऊँ कि मेरे कश्मीर के लोगों ने क्या किया है। मेरे कश्मीर के लोगों ने एक ड्राइवर को कमरा तक नहीं दिया है और उसकी तड़पते तड़पते जान निकल गई टेम्पो के अंदर। क्या यही कश्मीरियत है? आज मैं शर्मसार हूँ, आज मेरा सर शर्म से झुका हुआ है, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये बहन रो रही है, इसकी आंखों में आंसू हैं, ये बच्चे तड़प रहे हैं इस ठंड के मौसम में इस जम्मू के शहर के अंदर, क्योंकि एक ही कमरा है जिसमें ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने ऊपर स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया है, इस अकाउंट नंबर में वादी कश्मीर के लोगों आपने जमकर मदद करनी है और कश्मीरियत को और इंसानियत को आपने दिखाना है। मैं इंसानियत को यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं किसी धर्म को लेकर नहीं आया हूँ कि ये हिंदू हैं तो मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो ये हिंदू हैं, इसलिए नहीं। मैं इंसानियत के नाम पर आया हूँ। और अगर इंसानियत ज़िंदा है कश्मीर के लोगों के अंदर तो 50-100 रुपये डोनेट करेंगे और इस बहन को हम इतनी इमदाद करेंगे कि इसके 2 बच्चे जो यतीम हो गए उनकी पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए। अरे मैं तो कश्मीरियत के लिए अपनी जान भी देता था। अरे कश्मीर के लोगों आपने मुझे जलील कर दिया है। आज मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूं कि आपके वालिद साहब मेरे कश्मीर में गए थे और मेरे कश्मीर के लोगों ने एक कमरा तक नहीं दिया, और तो आपके बाप की मौत टेम्पू में होगी तड़प तड़प के। और डीसी श्रीनगर से मेरी गुजारिश है, डीसी जम्मू से मेरी गुजारिश है कि आप इस मसले में फौरी एक्शन करें उस होटल के ऑनर के ऊपर। वो होटल का जो ऑनर है उसके ऊपर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आइंदा किसी और ड्राइवर के साथ ये नहीं होना चाहिए। ड्राइवर हमारी खिदमत के लिए हैं, ये लोग भी हमारे भाई हैं। अगर ये एक दिन गाड़ी चलाना छोड़ देना तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे घरों में अनाज नहीं आएगा। एक होटल के अंदर लाखों रुपए एक रात का होटल का मालिक कमाता है जनाब, और एक ड्राइवर को 500 रुपए का एक कमरा तक नहीं मिलता है। कमरा तो दूर की बात, एक ब्लैंकेट तक नहीं मिलता है। अफसोस है कि आज के वक्त में गरीबी होना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। जो गरीब है उसका कहीं पे नहीं है। अब अकाउंट नंबर मैंने दिया है, इंसानियत को जिंदा करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश करें। ये मेरी वो बहन है जिस बहन से मैंने वादा किया कि मेरे कश्मीर के लोग मदद करेंगे। कश्मीर के कश्मीरियों, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कहना चाहूँगा आज यहाँ से इस डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से, अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त है और तुम लोगों के हाथ में इज़्ज़त है। मैं इस परिवार में आके बैठ चुका हूँ, मैं इस बहन से वादा कर चुका हूँ, ये वादा आपने मेरा पूरा करना है। इसके शौहर चले गए हैं, ये बच्चे यतीम हो गए, ये बच्ची यतीम हो गई, इसको बाप नहीं है, ना इसका बाप रहा है इस दुनिया में। अब कोई है तो वो आप है, आपने अपनी इंसानियत को दिखाना है। ये शालू बहन
मेरा ये आपसे कहना है कि आपके घर वाले से क्या बात हुई थी उस रात में, क्या कहा था उसने? भैया बोले मैंने होटल है, होटल वाले से कमरे के लिए बोला, उन्होंने वो कमरा नहीं देना है, नहीं देना है? कमरा नहीं मिलेगा यहाँ से, गाड़ी भी नहीं लगानी है इधर। इन्होंने 2 दिन तक लगा ली इन्होंने गाड़ी, तीसरे दिन इन्होंने झगड़ा हुआ, चले गए। ये कह रहे मैं जा रहा हूँ, गाड़ी कहीं कृष्णा टाप है उसके पास लगा लूँगा। आपका क्या नाम है बेटा? कृष्णा। कृष्णा, पापा से बात हुई थी? नहीं अंकल जी, पापा हमें स्कूल छोड़ने गए थे एक लास्ट टाइम। पापा कह रहे थे मैंने टूर लगाने जा रहा हूँ, पापा को हमने मना के, पापा ने कहा स्कूल छोड़ने चले जाता हूँ फिर आपको। पापा ने स्कूल छोड़ा, वही आखिरी एक मुलाकात थी हमारी। आपको लगता था कि कश्मीर के लोग ऐसा करेंगे आपके पापा के? ये तो नफरत होगी कश्मीर से। नफरत हो गई? यस। कश्मीर से नफरत हो गई? कश्मीर के लोगों जलील किया है तुम लोगों ने, मुझे इस परिवार के अंदर जलील किया है। क्यों नफरत हुई बेटा? एक कमरा नहीं दे सकते ये ड्राइवर को, जो पूरी रात दिन रात मेहनत करते हैं, उसको एक कमरा नहीं मिल सकता था? इतने वो बेदर्द है। आपको दुख हो रहा है? बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, अपने पापा का साया चल गया मेरे ऊपर से। आपको ये उम्मीद थी कि कश्मीर के लोग ऐसा करेंगे? मेरे को नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पापा हर बार जाते थे, बट ये पहले भी नहीं कमरा देते थे। कोई कोई थे जो कमरा देते थे। ये कश्मीर के हालात है। ये आंखों में आंसू देखें, ये आंसू देखें, क्या हालत है इस वक्त, कैसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम आए ना, हम मदद करेंगे। कश्मीर के लोग ही आपकी मदद करेंगे, मैं इनसे ही मदद करवाऊंगा, कश्मीर वालों से ही मदद करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं इतनी मदद करवाऊंगा कि ये आप लोगों के सर के ऊपर साया रहेगा। कश्मीर के लोगों से ही मदद करवाऊंगा, आपके घरों में आके आपसे मदद करवाऊंगा, आपकी जेबों से पैसा निकालूंगा मैं। आप लोगों की वजह से ही हुआ है। कश्मीरियत को मैंने हमेशा जिंदाबाद कहा है, लेकिन आज कश्मीरियत ने मुझे जलील किया है इस घर के अंदर, और आज मैं जलील होकर यहाँ से निकल रहा हूँ। और इस जलील करने का राज कोई और नहीं बल्कि मेरे कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने मुझे जलील किया है। क्या कहना चाहेंगे आप जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त कश्मीर? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी है ना मदद करो बस, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। पापा कह रहे जब तक अगर मैं हूँ ऐश करो, हैं। मैंने कहा पापा आपको ऐसे जल्दी नहीं मरने देंगे हम। मैंने कहा पापा मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको बिठा के खिलाऊंगा, आपको बाहर नहीं निकलने दूंगा। एक कमरा नहीं दे सकते ड्राइवर को, इतनी इंसानियत नहीं है इनके अंदर। ये उस ड्राइवर का बेटा है, मैं क्या जवाब दूं इस परिवार को? बोलो ना, मैं क्या जवाब दूं क्या इन बच्चों को कि मेरी कश्मीरियत यही है? बेटी, आपको यकीन था कि ऐसा होगा? नहीं अंकल, नहीं था यकीन, कोई यकीन नहीं था। मेरे पापा चंगे भले थे, छोड़ अच्छे भले थे, छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, हम आए हैं ना, कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे बेटा। मैं आपका भाई हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए आऊँगा। भाईजान, आप भी तो ड्राइवर हैं, आप भी उनके साथ रहते थे, आप भी कश्मीर आते जाते थे। आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा कि एक कमरे तक नहीं मिलेगा? भाईजान, मेरा टैक्स 15 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, पर मेरा मन उठ गया गाड़ी चलाने से, आप यकीन मानो। ऐसी हरकत देख के सब उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है, हर चैनल पे कश्मीर के हर मीडिया वाले ने न्यूज़ चलाई है, इतने बड़े आला अधिकारी बैठे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी श्रीनगर है, टूरिज़्म डायरेक्टर है, टूरिज़्म सेक्रेटरी है, किसी के कान में जूं तक नहीं गई भाईजान। इनका गरीब होना ही पाप है, गुनाह है। इन बच्चों का जितनी मुँह है ना, मैं मर सकता हूँ जब तक मेरी सांसें चलेंगी। मैंने आपको एक बात कह देता हूँ, ये बच्चों का एजुकेशन, इनके घर का राशन, ये बेटी की शादी, ये मैं करूँगा। ये बात आपके ये माध्यम से कह रहा हूँ कि ये मैं करूँगा। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो कुछ करना चाहिए। मैं तो गवर्नर महोदय से भी ये अपील करूँगा कि एक बार इधर विजिट करिए, इनकी हालत देखिए, इनसे आंखें मिलाइए सर। अगर आंखें मिला दोगे आप तो मैं समझूंगा, इन बच्चों से आप आंखें नहीं मिला सकते जो इनकी हालत है इस टाइम। और इस घर की हालत देखिए, ये तारे, मुझे तो लग रहा है जब कहीं बोर्ड के साथ ना चिपक जाए, जो तारे लटक रही हैं। आमिर भाई जो कॉल की थी कल मैंने वीडियो देखी, आप 3 घंटे में 1.5 लाख क्रॉस थे आपके व्यू। मैंने वीडियो देखी, मुझे रोना आ गया। मैं वहाँ से 10 लड़के बैठे, बोले क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। मैं बाहर निकला, कॉल किसी और ने अटेंड की, तो बोले 2 मिनट में बैक कॉल करते हैं। आपकी कॉल आई तो मैं रो रहा था। मुझे रो क्या निकलेंगे, देखो हालत देख के क्या करें, कहाँ जाएंगे? अगर कल मैं मर गया, ये कहाँ जाएंगे? ये 100% भूखे मर जाएंगे।
मैं कहता हूँ 100% भूखे मर जाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इनको ज़िंदगी भर, मेरे घर में मेरा एक बेटा है, वो एक टाइम खाना खाएगा, मेरे घर में एक टाइम, इनके घर में 3 टाइम बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और इस बहन की शादी मैं करवाऊँगा। आजकल अपना घर नहीं चलता है, मैं भी बहुत गरीब हूँ, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, मैं भी यहाँ से इस भाई ने मेरा साथ दिया है, गाड़ी चलाता था मेरी, तो मेरा साथ दिया, मैं आज थोड़ा सा अच्छी स्टेज पे आ चुका हूँ। तो इन्होंने दिन रात मेहनत की, 4 पैसे मुझे कमा के दिए। ये ड्राइवरों पे जुल्म क्यों होता है? सर बात पता क्या है, जो ये कलयुग का दौर चल रहा है ना, पैसे वाले की ज़िंदगी है, गरीब, मैं बोल रहा हूँ गरीब पैदा ही ना हो। आज की डेट में गरीब होना ही पाप है आमिर भाई, गरीब होना ही पाप है। गरीब मर जाएगा ना, कोई नहीं पूछने वाला। अमीर को अगर कांटा भी चुभ जाएगा ना, 10,000 आदमी आके खड़ा हो जाएगा। जहाँ पे इतने मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, 5 दिन से न्यूज़ चल रही है, आ जाओ कोई इनके घर में। ये हालात आप देख लें इस परिवार की। मैं इस परिवार में हूँ, मैंने अकाउंट नंबर दिया है ऊपर, आप अकाउंट नंबर में जम कर जो है वो पैसा डाल सकते हैं, और ये पैसा मेरे कश्मीर के लोग डालेंगे। मुझे लास्ट में उम्मीद भी आपसे ही है, मुझे तवक्को भी आपसे ही है। मैं हमेशा आप ही के सर पे नाचा हूँ आज तक, और मुझे मजबूती का कारण भी आप ही हो। चाहे वो कश्मीर का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं से भी हो, आमिर सुहेल उनकी जान थी और आमिर सुहेल की वो लोग जान थे। मुझे दुख हो रहा है ये कहने में, अफसोस के साथ, कि इन बच्चों की आंखों में आंसू देखकर मुझे रोना आ रहा है। मुझे उम्मीद है तो आप लोग यकीनन तौर पे मेरी मदद करोगे और इस परिवार की मदद करोगे। फ़िलहाल के तौर के ऊपर बेटा, कोई मैसेज देना चाहोगे किसी को जो आपको देख रहे हो, सुन रहे हो? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इनसे। मेरे पापा को इन्होंने बड़ी बेदर्दी की। 500 रुपये के लिए मेरे पापा गए थे वहाँ पर। मन उठ गया मेरा कश्मीर से, नफरत है मुझे। उसको नफरत हो गई है, लोगों से नफरत हो गई है। वो बच्चा, हमने तो नहीं कुछ बोला, हम सीधे आए, न्यूज़ करना चालू कर दी। वो एक 7-8 साल का बच्चा बोल रहा मुझे नफरत हो गई है। अब आपको घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी का बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं होगा। 24 घंटे आपकी गाड़ी के ऊपर रहेगी नज़र, बिल्कुल भी आपकी गाड़ी को कोई चुरा नहीं पाएगा। आपकी फैमिली रहेगी सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कैंट कैम आई कार कैम 2। डायल करें 8954244791, 8954244791, और जल्द से जल्द आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और अपनी गाड़ी को 24 घंटे हिफाजत में देख सकते हैं। आपकी कार आपकी नज़रों के सामने रहेगी, बिल्कुल भी चोरी का वारदात नहीं होगी। ये भी हम लोगों ने कैसे बनाया है वो बहन जानती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे। बहुत सही बात कही इन्होंने। टूरिज्म डायरेक्टर साहब, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, इनको एक नोटिस दीजिए होटल वालों को। अगर 40 रूम का होटल बनाते हो ना, तो कम से कम 1 रूम उनको बोलो ड्राइवर के लिए रूम और वॉशरूम चाहिए। आंखें खोलिए साहब, जिस दिन खुद के ऊपर आपके बीतेगी ना, मैं उस दिन पूछूंगा साहब क्या हुआ। डीसी श्रीनगर प्लीज़, जो भी है, हमें नहीं पता कौन है, मगर प्लीज़ इन बच्चों के भविष्य का सोचिए। और डीसी जम्मू, गवर्नर महोदय, आपसे भी हाथ जोड़ते हैं, इन बच्चों का भविष्य देखिए। मैं जिंदा रहा तो मैं इनको मरने नहीं दूंगा भूखा, किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं होगी। अगर मैं मर गया तो ये बेचारे बिल्कुल ही मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। कोई नहीं आज की डेट में गरीब का देखता। गवर्नमेंट लोग किस लिए, आप लोग हमारे लिए ही बैठे हो, मगर 5-6 दिन से न्यूज़ चल रही है, किसी के कान में जूं तक नहीं गई है। इतनी गूंगी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है भाई, क्या बोलने, दुख होता है। मैं गाड़ी में रोते हुए आया हूँ, गाड़ी में रोते हुए आया हूँ। मैंने बोला मेरे से देखा नहीं गया। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस परिवार की मदद करें, इन बच्चों की मदद करें, इस बहन की मदद करें। बस मेरी ये अपील है। मैं उम्मीद से आया हूँ इस परिवार में, मैं इनको वादा दे चुका हूँ कि आपकी मदद होगी, और मैं वादा आप लोगों के नाम पे दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मदद करेंगे। मेरा कोई नहीं है आप लोगों के सिवा, तो आप लोग मेरी मदद करेंगे। मैं इस परिवार में आया हूँ, मैंने जो वादा किया है वो वादा मेरा मुकम्मल होगा। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।